हेलो स्टूडेंट्स, आज आप इस पे स्क्रीन पे देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लास्ट 2 चैप्टर्स हम लोग फिनिश कर चुके हैं। यूट्यूब चैनल पे आप जा कर के देख सकते हैं। हमने एनसीईआरटी बुक का सम्स वहाँ पे सॉल्व करे हुए पूरे वीडियोस डाले हुए हैं। आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे तो आपको ऑल सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। चलिए, तो हम आज चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक का, और इसमें मैं आपको इतना इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे बुक में रहती हैं लेकिन हमको पता नहीं होता है कि उनको यूज़ किस तरह करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आपके पूरे प्रॉब्लम्स मीन्स पूरे सवालों का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है और वहीं सेकंड मेथड से हम उसे वहाँ चेक भी कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आप वहीं के वहीं चेक कर सकते हैं कि मैंने सवाल एक्यूरेट किया है, सही किया है, या इसमें माइनर थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है। तो आप मेरे संग बने रहेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेकिन इसमें आपका चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक का है, टेबल नंबर 3.1 है जिसमें कंपेयर द रेशियोज है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी आएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस और इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन आएगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सेकेंड नंबर पे गिवन है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये कोइंसिडेंट लाइंस रहेंगे और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी मैनी सॉल्यूशंस रहेंगे। थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पैरेलल लाइंस आएंगे और इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो नो सॉल्यूशन रहेगा। तो आप बुक के अपने टेबल नंबर 3.1 पे जा कर के ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको नोटबुक में बताया था टेबल 3.1 का बुक में, वैसा मैंने अपने नोटबुक में उतार लिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, हमको सिर्फ इन 3 कॉलम्स की ही ज़रूरत है, कंपेयर द रेशियोज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। अब मैं आपको ये रिलेशन बताऊंगी कि क्या होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 और कैसे वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है और एग्जैक्टली उसका वन सॉल्यूशन कैसे निकलता है। ये चीज़ें अब मैं आपको ऑन पेपर सॉल्यूशन के थ्रू बताऊंगी, तब आप समझ सकेंगे कि हमारे ग्राफ में जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे आते हैं। नोटबुक पे आपको ये एक इक्वेशन दिखाई दे रहा है। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन के 2 पेयर्स दिए हुए हैं हमें और हमको ग्राफिकली इसको चेक करके बताना है कि ये किस टाइप के लाइंस होंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। इंटरसेक्टिंग होंगे, ये पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। हम स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ से हमको A1, A2, B1, B2, C1, C2 कहाँ से आता है वो देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है जिसके सारे चीज़ों को हमको 1 में A1 इज इक्वल टू 1, B1 ये देख रहे हैं आप, B1 इज इक्वल्स टू 3 एंड C1 इज इक्वल्स टू 6 है। ऐसे ही हमको सेकंड वाले इक्वेशन को A2 लेना, A2 इज इक्वल्स टू 2, B2 इज इक्वल्स टू 3 एंड C2 इज इक्वल्स टू 12 लेना है। अब हम इनको कंपेयर करेंगे A1/A2 के फॉर्म में, B1/B2 के फॉर्म में और C1/C2 के फॉर्म में। जैसे वैल्यूज़ आपको गिवन है वैसे ही रख लीजिए। A1/A2 1/2 आएगा, B1/B2 3/3 आएगा, C1/C2 6/12 आएगा। अब यहाँ मेरे साथ देखिए आप, A1/A2 जो है वो 1/2 आ रहा है और B1/B2 जो है वो 3/3 या फिर बोल सकते हैं 1/1 आ रहा है। तो ये यहीं से नॉट इक्वल हो गया। और हमको अकॉर्डिंग टू बुक जो दिया हुआ था, जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो ग्राफिकली उसको क्या शो करना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी जब हम ग्राफ बनाएंगे इन 2 इक्वेशन का तो वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। और जब हम उसका एल्जेब्रिक लेंगे तो एल्जेब्रिक में हमको इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आना चाहिए।
यूनिक सॉल्यूशन। सो यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि A1/A2, B1/B2, C1/C2। इस इक्वेशन में मेरे पास A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल था। दूसरे इक्वेशन जो बताऊंगी उसमें इक्वल भी आएंगे और थर्ड वाली कंडीशन भी लगेगी। फ़िलहाल हम इसी की बात करते हैं। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगी तब मुझे इसका इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलना चाहिए, बट हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ कैसे बनाऊँ, मेरे पास इक्वेशंस ये, तो मैंने ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं और यहाँ पे हमको एक्स एंड वाई का वैल्यूज़ निकालना है। लास्ट क्लासेस में आपने निकाला होगा। इक्वेशन फर्स्ट हम रखते हैं और यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x + 3y = 6, वेयर हम क्या करेंगे, x = 0 रखेंगे। x का वैल्यू आपने 0 रखा, 3y = 6 रखा, ये 0 हो गया, 3y = 6 और y = 2। मतलब जब हम x 0 रख रहे थे तो हमको y2 मिल रहा था। अगले में हम y = 0 रखते हैं, x + 3y = ये आप ध्यान रखें कि आप एक बार में x 0 और एक बार में y 0 रख लें। इस बार हम y 0 रखते हैं तो हम 3 0 = 6, 3 0 से 0 हो जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा x = 6। तो जब मैंने x 0 रखा तो मुझे 2 मिला, जब मैंने y 0 रखा तो मुझे 6, जब मैंने y 0 रखा तो x मुझे 6 का मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या रखेंगे, x = चलिए अब हम वैन x = हम क्या रखेंगे, x = मैं -3 रख रही हूँ क्योंकि मैं किसी भी तरीके डेसिमल के नंबर को लाना पसंद नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं x = -3 रख रही हूँ यहाँ पे। x + 3y = 6, x की जगह मैंने -3 रखा, + 3y = 6, 3y = 6, ये 3 वहाँ जा करके +3 बन जाएगा, 3y = 9 हो जाएगा एंड 3। जब मैंने x = -3 रखा तो मुझे y = 3 मिला। आगे देखते हैं हम इस इक्वेशन में, हमको एटलीस्ट 4 रखने चाहिए। व्हेन x = जब मैं अब हम y = रख लेते हैं, y = 1 रख रही हूँ। जब मैं y = 1 रख रही हूँ तो x + 3y = 6 है, y = 1, x + 3 = 6, x = 6 - 3 और x = 3। जब मैंने y = 1 रखा तो मुझे x = 3 मिला। ये मुझे ग्राफ के पॉइंट्स मिले हैं, x यहाँ चलेगा, y यहाँ चलेगा। इसी तरह हमको इक्वेशन 2 सॉल्व करनी है। इक्वेशन 2 के भी ग्राफ को हम पूरी तरह सॉल्व करेंगे। ये जैसा कि हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में x और y का वैल्यूज़ फाइंड किया था, सेम हमने सेकंड वाली इक्वेशन में फाइंड करा है। जब मैंने x = 0 लिया था तो मुझे y = -4 मिला था। जब मैंने y = 0 लिया था तो x = 6 मिला था। जब मैंने x = 3 लिया था तो y = -2 मिला था। और जब मैंने y = 2 लिया था तो x = मुझे 9 मिला था। ये दो हम फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लेंदी जा रहा था इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है, लेकिन अगर आपको इस प्रॉब्लम को और ब्रीफली समझना है कि सेकंड इक्वेशन का कैसे निकला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसको और थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करके बता दूँगी। ये जो वैल्यूज़ हमने निकाले थे ये फर्स्ट इक्वेशन के वैल्यूज़ हैं, सेकंड इक्वेशन के वैल्यूज़ हैं। अब मैं आपको ग्राफ प्लॉट करना बताती हूँ। वैसे तो आपको ग्राफ प्लॉट करना होता होगा, बट मुझे आपको सिर्फ इतना बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का मीनिंग यहाँ पे क्या था। तो हम पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन के पॉइंट्स ले रहे हैं और उसको ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए आप, x जो है 0 पे है और y कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव का 2 मीन्स यहाँ हम इसको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट देखिए x 6 पे आ रहा है पॉजिटिव का और y कहाँ जा रहा है 0 पे, ये हमने क्योंकि y का लाइन 0 ही था यहाँ हमने मार्क कर दिया। नेक्स्ट x जो है वो -3 जा रहा है तो x जो है वो -3 इस तरफ आएगा और y जो है वो +3 जा रहा है। हम इसको थोड़ा सा स्केल से ड्रॉ कर लेंगे ताकि हम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सकें। ये आ रहा है और
ये आ रहा है, ये लोकेशन हमारी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट हमारा x जो है वो पॉजिटिव का 3 है और y जो है वो पॉजिटिव का 1 है। यहाँ x हमारा पॉजिटिव का 3 आ रहा है और y हमारा पॉजिटिव का 1 आ रहा है। इसको हम स्केल से मार्क कर लेते हैं एग्जैक्ट लोकेशन पे आने के लिए। ये ऐसा और ये ऐसा, ये देखिए ये हमको लोकेशन मिल गई। अब अगर हम इनको एक लाइन में लेके चलते हैं तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, आप देख रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन का बन गया। यहाँ पे हमको इक्वेशन भी लिख लेना चाहिए। ये जिस इक्वेशन का था वो इक्वेशन यहाँ मेंशन करी जाती है। x + 3y = 6 का ये हमने लाइन मार्क किया था। अब हमने नेक्स्ट वाला इक्वेशन उठाते हैं और नेक्स्ट वाले इक्वेशन को करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, x = 0 था तब y = -4 था। x 0 y -4 मैंने यहाँ मार्क किया। x = प्लस का 6 था तब y = ये देखिए हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहीं मिल गया। जब x प्लस का 3 था तब हमारा y माइनस का 2 था। ये हमें स्केल से लेना पड़ेगा, लोकेशन फाइंड करनी है हमको। स्केल से ले रहे हैं, ये यहाँ पे आएगा। अगर ये हम ग्राफ पेपर में करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, बट मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए अलग अलग बुक्स नहीं रखे हैं। x जब हमारा 9 होगा तब y हमारा पॉजिटिव का 2 होगा। x जब हमारा 9 होगा तो y हमारा पॉजिटिव का 2 होगा। ये यहाँ पे आएगा, ये देखिए यहाँ पे। अब ये जो 4 डॉट्स थे मेरे, ये सेकंड वाली इक्वेशन के थे, ये देख रहे हैं आप। ये देखिए ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये इक्वेशन सेकंड है, इसका नाम है 2x - 3y = 12। ये तो ये जो मैंने आपको फर्स्ट वाले में बताया था बुक से कि जब a1 इज़, ये देखिए जब मैंने आपको बताया था a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम जो था वो हमारा इस कंडीशन को पूरी तरह से वो कर रहा था, एप्लीकेबल कर रहा था। इसीलिए हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस आनी चाहिए थी ग्राफिकल मेथड में, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हमको प्राप्त हो गई। ये मैं आपको बताना चाहती थी कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 का रिलेशन जो एक्चुअली बुक में बताया जा रहा है। आज मैंने इस वीडियो में आपको इंटरसेक्टिंग बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पैरेलल लाइंस भी बताऊंगी कि हाउ टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, और थर्ड में मैं आपको फिर बताऊंगी नेक्स्ट लाइन कोइंसिडेंट लाइंस क्या होते हैं।